नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के आदेशों की हो रही है अवहेलना। आदर्श नगर में वार्ड 37, 38, 39, 40 के लिए लगाए गए प्रशासन शहरों के संघ शिविर का पार्षदों ने किया बहिष्कार। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन इन शिविरों की सफलता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो रहे हैं। शिविरों में आने वाले आम जन को शिविरों का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ लोगों को ही पट्टे मिले, उसके अलावा निगम और एडीए में होने वाले रोजमर्रा के काम भी इन शिविरों में नहीं हो पा रहे। सोमवार को आदर्श नगर पुराने सैटेलाइट अस्पताल के पास गार्डन में वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 का शिविर लगाया गया, लेकिन स्थानीय पार्षदों को ही इसकी सूचना नहीं दी गई। जबकि कुछ दिन पूर्व अजमेर आए नगरीय निकाय विभाग के शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने आदेश दिए थे कि शिविरों का उचित प्रचार प्रसार किया जाए। मीडिया माध्यमों व उद्घोषक यंत्रों से शिविर लगाने से पूर्व उन इलाकों में प्रचार प्रसार होना आवश्यक है, जिसकी पालना ना तो नगर निगम ने की और ना ही एडीए ने। इसके अलावा शासन सचिव ने एक ही क्षेत्र में एडीए और नगर निगम को एक ही स्थान पर शिविर लगाने के निर्देश दिए थे, जिसकी भी पालना नहीं की गई। सोमवार को नगर निगम ने गार्डन में शिविर लगाया तो वहीं एडीए ने 1 किलोमीटर दूर अंध विद्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। निगम के अधिकारी उन्हें एडीए के शिविर में भेज रहे थे तो एडीए वाले नगर निगम के शिविर में। क्या कहा लोगों ने, आप भी सुनिए। सर, हम यहाँ आदर्श नगर गार्डन के अंदर कैंप लगा है और हम बालूपुरा ग्राम के निवासी है और ये हमारे आसपास के 3 वार्डों का एक साथ ही यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। लेकिन नगर निगम वाले तो ये कह रहे हैं कि आपका अभी यहाँ पे सोल आउट हुआ नहीं, कुछ कोर्ट वगैरह में कुछ चल रहा है इनका। तो मैं इनसे यही, अब इन्होंने हमको एडीए के पास में भेजा जहाँ वहाँ ब्लाइंड स्कूल में कैंप लग रहा था, उस कैंप को यहाँ लगना चाहिए। इतनी पार्क में इतनी काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने 1 किलोमीटर आगे वहाँ पे कैंप लगा दिया। अब हम वहाँ जाते हैं तो यहाँ भेज देते हैं, यहाँ आते हैं तो वहाँ भेज देते हैं। तो अब हमें कुछ बहुत परेशानी है। अब आज काम नहीं हुआ, फिर कल छुट्टी करें। हम प्राइवेट मजदूर आदमी है, या तो आप कैंप लगाओ तो हमें ये चीज़ अवेलेबल, या तो एक दिन पहले मैं अखबार में सूचना वगैरह दे देते कि भाई इनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पेपर में आती ना तो और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने इतने दिनों में 2-4 दिन हम छुट्टी करके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल भी कर लिए थे। भाई इन्होंने कहा कि भाई ये बनाओ, तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कर लिए। फाइल कंप्लीट होगी, उसके बावजूद भी हमारा कोई संशोधन नहीं हो रहा। जमात के बढ़ जाओ, बड़ी के जमात के बढ़ जाओ, कोई मतलब ही कोई काम ही नहीं हो रही बिल्कुल। कौन कह रहा आपको? एक कह रही है बेटा, जो कह रही है। क्या कह रही है? बोले बढ़ जाओ, बढ़ जाओ फार्म भरा लो। काय के लिए आया था? क्या है? वो पट्टा मिट गया मकान का, अच्छा, इसलिए कैंप लगी हो रही है। तो कोई काम ही नहीं हो रही है, तो सुनवाई नहीं हो रही क्या? सुनाई नहीं हो रही बिल्कुल ही। 2 घंटे से घूम रही है, अड्डी का इधर उधर भाग रही है। वहीं स्थानीय पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, मनीष गुर्जर और अरुण शर्मा ने बताया कि इन शिविरों में किसी का कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए शिविरों का आयोजन किया है ताकि वोट ले सकें। शिविर में नगर निगम और एडीए के अधिकारी टाइम पास कर रहे हैं और शिविर में मौजूद भी नहीं रहते। शिविर में क्या काम होने इसकी जानकारी जब अधिकारियों को ही नहीं है तो आम जन को कैसे होगी। वहीं जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। ऐसे में शिविरों की सफलता पर सवाल खड़े होना लाजमी है। सरकार के किराएदार जब सरकार, अभी मेरे पास मकान का पट्टा नहीं है, तोड़ के दिखावे सरकार। हाईकोर्ट खुला पड़ा, जिस दिन हाईकोर्ट में मैं पट्टा दूंगा उस दिन कहेगा तो आप तो यू आर ऑलरेडी गिवन कि आप तो सरकार से पट्टा ले। आप ऐसा है कहाँ लोकेशन एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, वो ऐसा लैंड होना चाहिए जहाँ आप जाके बस गए और 92 से पहले बस गए और आपके खाते में वो है ना, सरकार के खाते में जमीन बोलनी चाहिए। आदर्श नगर है गैर मुमकिन आबादी, इनको गैर मुमकिन, मैं वही बता रहा हूँ ना। अब आप ये आईएलआर बैठा रखे ना, आईएलआर कौन है ये ना, ये बताएंगे आप? ये बैठा इसलिए रखे हैं। जैसे शिविर लगाया क्या है? देखिए साहब, मैं सबसे पहले तो आदरणीय अशोक जी गहलोत के सेल्फी पॉइंट पे से बोल रहा हूँ और इनका धन्यवाद देता हूँ कि आम जनता को बेवकूफ़ बनाने में जिस प्रकार से जादूगर कहलाए जाते कर रहे हैं। पूरे राजस्थान की जनता को प्रशासन शहरों के नाम पर गुमराह कर रखा है और आज उसी गुमराह के अंदर एक आम पार्षद होने के नाते वार्ड नंबर 38 के अंदर मेरे को यहाँ कैंप नगर निगम ने लगाया
और नगर निगम की सबसे बढ़िया उपलब्धि ये है कि नगर निगम ने स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं दी कि कैंप लगा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने किसी प्रकार का सरकारी आदेश था कि एडीए और नगर निगम आसपास कैंप लगाएगी, तो नियरेस्ट ज़मीन जो एडीए को मिली कैंप लगाने के, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मिली। और यहाँ बिना किसी मतलब जैसे कहते हैं ना प्री इन्फॉर्मेशन के ये कैंप लगा दिया। किसी जनता को कुछ मालूम नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। आपको सबको पता है कि पूरा मैटर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, लेकिन फिर भी सरकार को जनता को गुमराह करने के लिए सरकार ने, और ये देखिए कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट बना रखा है। मैं इसी सेल्फी पॉइंट में से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जैसा आदमी जब गुमराह हो गया अशोक गहलोत की सरकार में और ये यहाँ के नगर निगम के और एडीए के प्रशासन ने, तो निवेदन करना चाहता हूँ इस माध्यम से सेल्फी पॉइंट से कि कृपया करके अजमेर की जनता यदि मुझे सुन रही है तो किसी प्रकार के बेवकूफ़ ना बने। ये सरकार प्रशासन जो लगा रखा है ये सिवाय बेवकूफ़ बनाने के, सिवाय जनता को गुमराह करने के लिए और कुछ नहीं है। इट्स अ बिग ज़ीरो एट डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं, अभी जो आप देख लीजिए कि यहाँ नगर निगम का कैंप लगा हुआ है, लेकिन कोई डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर नहीं है। कमिश्नर साहब अलग अपनी मीटिंग ले रहे हैं। कमिश्नर साहब को तो यहाँ शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर या कोई ऑथेंटिक आदमी को यहाँ होना चाहिए। यहाँ कोई भी नहीं है और मजाक बना रखा है और जनता को परेशान कर रखा है और हमारे कपड़े फटवाने की बात कर रखी है। इसलिए हम इसका बहिष्कार करते हैं और निश्चित तौर पर मैं मेयर साहब से भी बात करूँगा और ऊपर कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा कि इस प्रकार का जनता को गुमराह ना किया जाए और मजाक ना बनाया जाए, मतलब सरकार को मजाक ना बनाया जाए। भैया मेरा वार्ड नंबर 39 है और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया है, यहाँ के लोगों को पट्टे देना, आमजन को उनकी राहत देना, उन लोगों को खुद को पता नहीं है कि हमको पट्टे देने, किस धारा में देने और क्या देने हैं। बालूपुरा मेरा क्षेत्र आता है, बालूपुरा से लगता हुआ गणेश नगर, पृथ्वीराजपुरी, पूरा का पूरा एरिया कच्ची बस्ती में आता है। उसकी ये है कि हाई कोर्ट के अंदर वो मामला अटका हुआ है और आम जन यहाँ परेशान हो रहा है। लोगों को वहाँ जा के बोल रहे हैं आपको पट्टे लेने या नहीं लेने, बार बार सर्वे करा रहे हैं। जब लोगों को आप पट्टे ही नहीं देने, हाई कोर्ट के अंदर मामला अटका हुआ है, जब आपको पता है कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक आप पट्टे नहीं दे सकते, तो आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप यहाँ पे कैंप लगा के बैठ गए। एक कैंप इन्होंने लगा दिया एडीए का, जब आपको पता है कि आम जन को सुविधा देनी है कि दोनों कैंपों को यहीं होना चाहिए ना। अब 1 किलोमीटर दूर तो एक कैंप लगा हुआ है, एक कैंप यहाँ लगा हुआ, उनके पास जाओ तो वो यहाँ भेज देते, यहाँ वाले वहाँ भेज देते। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये कैंप भी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने भी अपना सिर्फ एक कहना कि लोगों का आने वाले दिनों में वोट पाने का एक राजनीति का जरिया वो बनाने का काम कर रखा है। जब आपको लोगों को राहत देनी है तो पहले अपने डॉक्यूमेंट है तो उनको तो सुधार लो। 7886 मेरा एक खसरा नंबर आता है आबादी में, उसकी हालत ये है कि इन्होंने पट्टे का कार्यक्रम तो चालू कर दिया लेकिन तरमीन तक नहीं है। उसमें आधा खसरा तो निगम में आ रहा है, आधा एडीए में आ रहा है। एडीए वाले जब तक तरमीन नहीं होगा तब तक हम पट्टे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे को हमारी सीमा ही पता नहीं हम किस सीमा के तहत आते हैं। मैं इस शिविर का बहिष्कार करता हूं क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं लगता कि पट्टे दे सकते हैं। पट्टे देने हैं गवर्नमेंट को तो सबसे पहले इनके कागज़ दुरुस्त कराएं कि ये किस प्रकार पट्टे देंगे। आज देखो यहाँ शिविर लगा है 4 वार्डों का, ठीक है। इसमें हमारे को पार्षदों को कोई सूचना नहीं दी है और शिविर लगा दिया इन्होंने। इनके पास कोई न तो जानकारी है, कोई लाभ लेने के लिए शिविर में आता है, शिविर में लाभ लेने के लिए आता है, उनको ये कोई स्पष्ट जवाब देते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक शिविर उन्होंने एडीए का लगा दिया यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, ठीक है। कोई भी अगर पट्टे के लिए आता है वो एडीए भेज देता है, एडीए में जाता है मालूम करने के लिए, वो निगम भेज देता है। न एडीए वालों को पता न निगम वालों को पता कि पट्टे कौन से देने क्या देने, तो आम बेचारे आम जनता को क्या पता। और कम से कम हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ मौजूद है, मैं सभी से निवेदन करूँगा इस शिविर का हम बहिष्कार करेंगे। इस शिविर में हम कोई काम नहीं कराएंगे और काम वैसे भी हो नहीं रहे, कराएंगे क्या। यहाँ कम से कम 25-30 जनों की निगम की फौज बैठी है, सारे फालतू बैठे हैं। आप लोग कैमरा चला के देख लेना, इनके पास कोई काम नहीं है, फालतू बैठे हैं, निगम का काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं और यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। हम सब इसका बहिष्कार करते हैं। वहीं कांग्रेस शहर जिला प्रवक्ता मनीष सेन ने बताया कि बीजेपी के पार्षद बेवजह शिविर के आयोजन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि यहाँ पब्लिक के काम हो रहे हैं। यह सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। ये राजस्थान सरकार द्वारा वार्डों के अंदर प्रशासन शहरों के संग जो ये कैंप लग रहा है, ये प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लग रहा है ये सरकार ने आम जनता के लिए लगाया है। यहाँ पे बीजेपी के कुछ पार्षदों का आरोप है कि भाई यहाँ पे इन्हें पट्टों का काम हो रहा है। मानते हैं पट्टों का एक कैंप और लगा हुआ है, पर वो उस कैंप को यहाँ लगाना बीजेपी के जो
प्रतिनिधि है वो माहौल ख़राब करने का और इस प्रकार का ये कार्य कर रहा है। कि ये प्रशासन शहरों के संघ जो कैंप लगाए, ये प्रशासन शहरों के संघ जो कैंप लगाए ये यहीं लगा है। वो दूसरा है, वो एडीए का कैंप है, वो प्रशासन शहरों का कैंप नहीं है। वो चाहते तो यहाँ लगा सकते थे, इससे जनता को थोड़ी सी असुविधा हो रही है। शिविर में मौजूद नगर निगम उपायुक्त सीता वर्मा ने बताया कि शिविर में पट्टा देने के साथ ही 16 अलग अलग तरह के कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी शिविर में तैनात हैं। शिविर में लोग आ रहे हैं और उनके काम किए जा रहे हैं। वहीं पार्षदों को भी आयुक्त ने अपने साथ बिठाकर पूर्व में सारी जानकारी दे दी थी। अगर फिर भी शिविरों का बहिष्कार कर रहे हैं तो यह उनका निजी मामला है। आज वार्ड नंबर 37, 38, 39, 40 का कैंप लगा हुआ है आदर्श नगर में। जो हमारा पुराना सैटेलाइट हॉस्पिटल है उसके पास जो नगर निगम का पार्क है वहाँ पर इन वार्डों के लिए कैंप लगाया हुआ है। और इन कैंप में धारा 69A के तहत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती, इसके अलावा डे टू डे की जैसे आपकी कोई सफाई की दिक्कत है, कोई नामांतरण की फाइल है, कोई परमिशन की फाइल है, तो हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पे है। मेडिकल एंड हेल्थ से भी स्टाफ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी है। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने जो भी आपके डे टू डे के काम है या फिर पट्टों के लिए आवेदन है, परमिशन के लिए आवेदन है, नामांतरण के लिए आवेदन है, उसके लिए आप आके यहाँ पे हमारे सारे OICs प्रभारी बैठे हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैडम, यहाँ के पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। पार्षदों की पूरी मीटिंग कमिश्नर साहब द्वारा खुद के द्वारा ली गई थी। इनको पूरी जानकारी दी गई थी, सारी कौन कौन सी धाराओं में कैसे आप पट्टे प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस में मीटिंग बुला के और दिवाली पहले ही इनको पूरी जानकारी दे दी गई। आज उनने 4 यहाँ के पार्षद हैं, उन्हें बहिष्कार कर दिया। ये तो देखो उनका खुद का लुकआउट है। बाकी इन सबको सारे पार्षद गणों को कमिश्नर साहब ने खुद ने अपने चैम्बर में पूरी बात, जैसे कैसे पिछले 2 महीने से सर्वे चल रहा है। इसके अलावा रिटर्न में भी हमने जो कैंप शेड्यूल है वो भेजा हुआ है, रिसीव्ड है हमारे पास। और कमिश्नर साहब ने खुद ने इन सब की मीटिंग ली है, पार्षद गणों की मीटिंग ली है और पूरा हमने इनको बताया है कि कैसे आप अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को लाभान्वित इन कैंपों के थ्रू कर सकते हैं। सारी जानकारी इनको दी गई है। मैम, ऐसा हुआ था अभी कि कुछ दिन पहले अधिकारी आए थे जयपुर से, उन्होंने बोला था एडीए और नगर निगम के कैंप साथ साथ लगेंगे। एडीए को हमने इसके बारे में लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट भी करी है कि जब जब हमारे कैंप लगे तो कुछ इनका स्टाफ भी हमारे साथ बैठे। पर मुझे ये जानकारी मिली है कि एडीए का कैंप भी इसी क्षेत्र में अभी चल रहा है। मैम, पब्लिक को होना पड़ता परेशान क्योंकि वो एडीए जाते हैं तो वहाँ से नगर निगम मिलते हैं, अभी नगर निगम से जाते हैं तो वो एडीए भेजते हैं। ऐसा अभी मैंने एक केस किया है 2-3। मेरे पास अभी 2-3 व्यक्ति आए थे जानकारी करने, उनको पूरी जानकारी हमने दे दी है। वो बालूपुरा कच्ची बस्ती के लोग थे, बालूपुरा कच्ची बस्ती एडीए में आती है, उनको हमने पूरी जानकारी दे दी है और उनको संपर्क करने के लिए कहा है, वो अभी गए हैं यहाँ से। वहीं शिविर के दौरान वार्ड 39 के पार्षद मनीष गुर्जर पर क्षेत्रवासियों ने उनके काम नहीं करने के आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि जैसा नार के जीवन पहले जी रहे थे आज भी जी रहे हैं। पार्षद ने इलाके में ना तो साफ सफाई कराई और ना ही मुसीबत के समय उन्हें राशन दिया। उसने इनके हाथ में थोड़ी, हमारे हाथ में थोड़ी है। आज विधायक के हाथ में नहीं है। राशन कार्ड अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने उसी ने बंद कर रखे, उसी ने बंद कर रखे। जब चालू नहीं होगे तो क्या राय दोगे? आपको कोर्ट छोड़ आगे से बंद है। हाँ, आगे से बंद है वो। आप सुनो मेरी बात, पॉकेट बिल गरीब आदमी को जो 200-300 कमाए हम लोग को 500-1000 आप घर पे बुलाओ, आराम से बताओ कि हाँ भाई ये परेशानी तो मुझे। अरे भैया सुनो मेरी बात, परेशानी है जब तक अशोक गहलोत सरकार नहीं चाहेगी, साइड चालू नहीं होगी, तब तक आपके राशन कार्ड चालू नहीं होंगे। और आपको चक्कर काटने हैं तो मेरा वैसा काम है नहीं कि मैं आपको चक्कर कटाऊं कभी तो नहीं। आप वहाँ चल जाओ, आप रोज आते हो ना, इस बात को आप मानते हो ना, आप रोज आते हो, इनको बताओ यार। अरे नाम देते और हम पागल है जो हमारे को कुछ नहीं देते। अगली बार आटे के कट्टे बटे हम लोग एक ही जगह मजदूर आदमी इनके नहीं बने तो साफ कराओ यार। अरे भाई अपनी तनख्वाह अपनी क्यों मोटी कर रहे हो? अभी का काम तो नाली साफ नहीं हो रही है, वो तो बात है। आप कम से कम ये तो करवाओ, हम लोग को इतना तो राहत मिले। कहाँ रहते हो? गणेश नगर। हमारा गणेश नगर में आटे के कट्टे मिलते हैं वो भी नहीं दे पाते हैं।
और राशन के लिए बोलते हैं कि राशन चालू करते हैं, राशन भी नहीं। पूरा गणेश नगर को फोन कर कर बुलाते हैं, सर आटे के कट्टे देते हैं और हम जाते हैं, हमारे को बोलते हैं काम धंधे वाले हो। कैसे होगा? है रंग चलेगा, दिवाली में पटाखे। कौन सा वार्ड है आपका? कौन सा वार्ड है? ये 40 वार्ड। 40 वार्ड है। कौन है वहाँ की पार्षद? ये है ना मनीष। हाँ सर, ये पार्षद है। जब फोन किया था, जब मेरे को आटे कट्टे लेने गई थी, बोला तुम्हारे तो कमाने वाले हैं, राशन चालू नहीं है सर हमारा। क्या मिलेंगे क्या? अच्छा, और चुनाव में क्या बोल रहे थे? कहते वोट लिया जब तो बोला आपका राशन मैं पहले चालू करूंगा, वोट मेरे को देना है। और वोट जीतने के बाद हमारा पूरा रोड का काम नहीं हो रहा सर, पूरा खड्डे खड्डे हो रहे हैं रोड के अंदर। और कोई परेशानी नहीं है, सफाई भी पूरी टाइम पे नहीं हो रही सर हमारी। भैया ना तो हम लोग को पट्टा मिल रहा है, ना राशन मिल रहा है, कुछ तो परेशानी है। पार्षद आ रहा है, घूम रहा है, नाले तक की साफ सफाई नहीं है, डेंगू लोगों को हो रहा है। आज यही बात ही बोल रहा हूँ, इनको खराब लग रहा है, लेके जा रहे पार्षद को साथ में, ले जाओ कोई बात नहीं। हम तो लड़ ही रहे शुरू से और आज भी लड़ेंगे हम लोग। रोड पर है शुरू से और आज भी रोड पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। 48 वार्ड नंबर है और हम लोग शुरू से लड़ते रहे। अनुज कुमार पांडे मेरा नाम है। नहीं, पार्षद कौन है? पार्षद यही है हमारे साहब, ये जो चौकटी सर में घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो शुरू से हम लोग लड़ते आए और आज भी लड़ेंगे। बीमारी से पहले भी लड़े, आज भी लड़े, भुखमरी से लड़े, आज भी लड़ेंगे। लॉकडाउन में हम लोग को कुछ नहीं मिला और आज भी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गलत है, पार्षद हमारा कोई काम नहीं आ रहा है। इंसान को देना चाहिए, हर सवाल का जवाब इंसान को देना चाहिए। हम समझेंगे उस बात को तो हम आगे भी परेशान नहीं करेंगे किसी को। हर सवाल का जवाब देना चाहिए ना। पट्टा मिल रहा है, हम लोग कुछ नहीं मिल रहा हमें, कुछ सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। सफाई कुछ नहीं होती है। एक दिन आता है तो 10 दिन में, साल भर में इनाम लेने आ जाता। साल में 3 त्योहार आते हैं, 3 में इनाम लेने आ जाता। 50 रुपए दो, ये दो, वो दो। क्यों भाई आप सफाई नहीं कर रहे हो? ऊपर तक आने में जोर आता है। हम भी तो गरीब आदमी है, हम 200-300 कमाने वाले। आप क्या कोई फर्क? दलितों व अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने राज्य के सभी 33 जिलों व 314 तहसीलों पर किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बहुजन क्रांति मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम सेवा संघ, मंसूरी समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 2 घंटे का धरना प्रदर्शन कर दलितों व अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रेम सिंह खाट ने बताया कि भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति राजस्थान, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने राजस्थान राज्य में मूल निवासी बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों पर राज्य में हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया है। इसी क्रम में राज्य के सभी 33 जिलों और 314 तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया। कैलाश सिंह चौहान ने बताया कि त्रिपुरा राज्य में विगत 13 दिनों से मस्जिदों, मदरसों और घरों पर प्रायोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जो बेहद ही अमानवीय है। ऐसी घटनाएं पूरे देश में रुकनी चाहिए। ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिम सैयद सलीम चिश्ती ने कहा कि ऐसी नफरतवादी संगठनों के कुकृत्य से देश की एकता, अखंडता, धार्मिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर देश तोड़ने की साजिश की जा रही है। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने वालों में कैलाश सिंह चौहान, प्रेम सिंह खाट, रियाज अहमद मंसूरी, ताराचंद टोपिया, तेजपाल सिक्सिया, अलीमुद्दीन, मदन सिंह तंवर, हाजी कुतुबुद्दीन, शबनम, मुस्लिम सेवा संघ अजमेर के जिला अध्यक्ष विक्की, शहर अध्यक्ष मोहम्मद अजहर, जिला कोर कमेटी मेंबर मेहताब खान, सैयद सिराज अली, मोहम्मद शमीम, सैयद सलीम बना, मजहर शेख आदि कई लोग मौजूद रहे। आज सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर अजमेर में कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महामहिम के नाम एक ज्ञापन दिया है और 2 घंटे का धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें सभी सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, मुस्लिम सेवा संघ, ऑल इंडिया मंसूरी समाज और भी कई सामाजिक संगठनों ने इसमें भाग लेकर जो देश के भी ताज़ा हालात हैं, जो नफरत की जो आग देश में लगाई जा रही है, इसको रोकने के लिए और देश में अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए आज हमने सबने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। और अभी जो ताज़ा जो हालात जो त्रिपुरा को देखते हुए वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वहाँ पे मस्जिदें जलाई जा रही है, लोगों को घरों से निकाल के जो है बिना वजह मारा जा रहा है,
और जो भी वहाँ असामाजिक तत्व जो आग फैला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 11 राज बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप। भारत के विभिन्न डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट्स पहुंच रही हैं एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में। 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट के तत्वाधान में आयोजित किए जा रहे ऑल इंडिया एनसीसी गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के प्रथम चरण में भारतवर्ष से विभिन्न डायरेक्टरेट की छात्रा कैडेट्स बड़े उत्साह के साथ पहुंच रही हैं। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न डायरेक्टरेट के कैडेट्स भाग लेंगी। कैंप में शामिल होने वाली कैडेट्स अजमेर के आसपास अरावली पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करेंगी। एनसीसी कैडेट्स को ट्रैकिंग के साथ साथ अजमेर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए भी ले जाया जाएगा। इस दौरान कैडेट्स नारेली, तारागढ़, नागपहाड़, पुष्कर सहित अजमेर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण भी करेंगी। कैंप में विभिन्न प्रदेशों के छात्रा कैडेट्स अपने अपने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी। कैंप के कमान अधिकारी कर्नल बीपी फर्नांडीज ने बताया कि छात्राओं के आने का सिलसिला जारी है। सभी डायरेक्टरेट के कैडेट्स लगातार पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि एनसीसी निदेशालय के निर्देशानुसार उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल वी के बांगरवा के निर्देशन में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छात्रा कैडेट्स को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत के साथ एक लघु भारत का सांस्कृतिक स्वरूप देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग कैंप में भाग लेने उदयपुर से अपनी छात्रा कैडेट्स के साथ पहुंची लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल ने बताया कि ऐसे कैंप के आयोजनों से छात्राओं को विभिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। वहीं छात्रा कैडेट्स अभिलाषा और आयुषी ठाकुर ने भी अजमेर ट्रैकिंग कैंप में पहुंचने पर अपने अनुभव साझा करते हुए बताया। मेरा नाम लेफ्टिनेंट डॉक्टर विनीता पालीवाल है। मैं 5 राज गर्ल्स बटालियन उदयपुर से आई हूँ। मेरे साथ में 7 कैडेट्स भी आए हैं और गर्ल्स कैडेट के लिए बहुत अच्छी जगह है। एक्सपीडिशन कैंप जो है ये सिर्फ एक्सपीडिशन ही नहीं होता है, यहाँ पर नेचर के साथ में कनेक्ट नहीं करवा रहे हैं, उसके साथ साथ में बच्चे एक दूसरे डायरेक्टरेट के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। एज यू नो कि यहाँ पे देहरादून, पंजाब, हरियाणा, JNK से बच्चे आ चुके हैं, तो ये एक कल्चरल फोरम भी दे रहा है, प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, हम एक्सचेंज करें। और दूसरा सबसे बड़ी बात, बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस बात से हैं कि आफ्टर कोविड ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहाँ बच्चे इंटरैक्ट कर सके, जहाँ उनकी लर्निंग एक्चुअल लर्निंग हो। अब तक उन्होंने लर्निंग की है बट इट इज़ विजुअल, सो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना, फिजिकली जो उनके बारे में बोला जाता है उस जो विडम्बना है उसको तोड़ने का ये काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट कॉर्पोरल आयुषी ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम 1PB एयर स्क्वाड्रन NCC जलंधर एंड हमारे साथ हमारे डायरेक्टरेट से 105 कैडेट्स आए हैं फॉर दिस टू जॉइन दिस कैंप and we are really very excited for it. Here we are going to learn the various new things, and here there is a lot of adventure. We are going to experience all that adventure that is for the first time in our life. And NCC is all about unity and discipline, so here we are going to follow all the rules and norms, so we are really very excited for that. And everyone, first of all I want to thank to the NCC and especially Rajasthan Directorate for organizing such a all India trekking campaign, and this camp is gonna give exposure to us and a great exposure to know the culture of each other's directorate, and it's really a very good platform for us to explore the some valleys, new valleys, and to interact with the different cultures, different directorates and the cadets. And thank you so much. I'm Cadet Abhilasha Jamwal from Punjab, Haryana and Chandigarh Directorate. Thank you. दीपोत्सव के 5 दिवसीय पर्व के समापन के साथ ही शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव के आयोजन। अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण सभा और क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति ने मनाया अन्नकूट महोत्सव। दीपोत्सव के 5 दिवसीय पर्व के समापन के साथ ही कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया से अन्नकूट महोत्सव के आयोजन भी प्रारंभ हो गए। रविवार को अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण सभा का अन्नकूट महोत्सव और दीपावली स्नेह मिलन समारोह माल रोड स्थित गौड़ ब्राह्मण भवन में रखा गया। समाज के अध्यक्ष अनिल भारद्वाज ने बताया कि भगवान परशुराम के प्रति आज की युवा पीढ़ी और बच्चों में जानकारी बनी रहे, इसे लेकर स्नेह मिलन के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें समाज के सभी महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया। साथ ही सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ ही भगवान को भोग लगाकर अन्नकूट प्रसादी खिलाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। अजमेर जिला गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम के साथ उसमें वृद्धजनों का सम्मान किया गया, वृद्ध महिलाओं के सम्मान किया गया, जिसमें समाज के सभी महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों द्वारा क्विज प्रतियोगिताएं रखी गई। परशुराम भगवान के क्रम में प्रतियोगिता रखी गई और उनके उत्तर दिए गए, जिससे समाज में भगवान परशुराम के बारे में जानकारी मिल सके एवं अन्य भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और शाम के समय अन्नकूट का आयोजन। कितने लोगों का सम्मान किया जाए? करीबन 30 बुजुर्ग, प्रतिभा और सब मिला के करीबन 30। इसी तरह क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति का अन्नकूट महोत्सव कृष्णगंज माली मोहल्ला स्थित हनुमान जी मंदिर में आयोजित किया गया। समाज के अध्यक्ष गोविंद राम यादव ने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में अन्नकूट महोत्सव का विशेष प्रयोजन होता है। इस वक्त नई पैदावार में पैदा होने वाली फल, सब्जी व धान को सबसे पहले भगवान ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम इन सभी का मिश्रण कर इन्हें पकाने के बाद भगवान को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया जाता है। अन्नकूट बनाने के लिए समाज के पृथ्वीराज सांकला, रमेश चौहान, राजेश सांकला, ओम प्रकाश शर्मा, गोपाल यादव, बजरंग शर्मा, दीपंज यादव, छोटू यादव सहित कई कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत समिति हनुमान मंदिर माली मोहल्ले के अंदर आज अन्नकूट महोत्सव हुआ। अन्नकूट महोत्सव का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में होता है कि नई फसल जो आती है, नई सब्जी जो आती है, उनके सबसे पहला भोग ठाकुर जी के लगाया जाता है और इन नई सब्जियों का जो सबका मिश्रण करके एक अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। उसका भोग ठाकुर जी के लगने के बाद प्रसाद किया जाता है। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए आज हनुमान मंदिर माली मोहल्ला पंचायत समिति द्वारा अन्नकूट महोत्सव किया गया। अन्नकूट महोत्सव के अंदर समाज के सभी लोग, गैर समाज के लोग और सभी लोगों ने मिलकर उत्साह से इसमें भाग लिया। एक बहुत अच्छा वातावरण बना खुशी का, पूरे समाज के अंदर खुशी की लहर है कि आज अन्नकूट महोत्सव हमारे इस मंदिर के अंदर हो रहा है और सबका इसके अंदर विशेष तौर पे सहयोग रहा। अन्नकूट महोत्सव जो बनाया जाता है ये नई सब्जियों के उस उपयोग के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर हमारे विशेष सहयोग सभी बंधुओं का रहा, समाज गैर समाज के लोगों का। और आज विशेष तौर पर इसके अंदर हमारे पृथ्वीराज जी, रमेश जी चौहान, भाटी, गोपाल यादव, मनोज डारीवाल, कमलेश शर्मा और इन सभी लोगों का इसमें सहयोग रहा और सब लोगों ने बड़े उत्साह से करा। सब लोगों ने मोहल्ले के अंदर इसमें शामिल हुए। पुष्कर पशु मेला इस वर्ष सरकारी शर्तों के अनुसार श्री पुष्कर बहुउद्देशीय पशु हाट 2021 के रूप में शुरू। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के चलते नहीं हो सकेंगी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां। देश और दुनिया में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाने वाला सुप्रसिद्ध पुष्कर पशु मेला इस वर्ष तमाम सरकारी शर्तों के अनुसार श्री पुष्कर बहुउद्देशीय पशु हाट 2021 के नाम से आयोजित किया जा रहा है। हिंदू आस्थाओं का सबसे पवित्र और पौराणिक तीर्थ स्थान पुष्कर में विश्व विख्यात इकलौता चतुर्मुख ब्रह्मा जी का मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के चलते हर वर्ष दीपावली के बाद से कार्तिक पूर्णिमा तक पुष्कर तीर्थ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवक लगातार बनी रहती है। पुराने समय में जब परिवहन के साधन इतने उन्नत नहीं हुआ करते थे, तब पर्यटक और श्रद्धालु अपने साथ पशुओं को यहाँ लाते थे। तब से पुष्कर धार्मिक स्थल के साथ साथ पशुओं की क्रय विक्रय के बड़े बाजार के रूप में भी स्थापित हुआ था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु एवं धार्मिक मेले के रूप में जाना जाने लगा। 2 सालों से कोरोना महामारी की मार झेल रहा पुष्कर का पर्यटन और पशुपालन व्यवसाय तीसरे साल कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत पशु हाट मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है। देश भर से आने वाले पशुपालकों की आमदनी का मुख्य जरिया पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला 2 वर्षों बाद आयोजित किया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीन कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले को बहुउद्देशीय पुष्कर पशु हाट मेले के नाम से आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते पशुपालकों का उत्साह देखते ही बनता है। पशुपालन विभाग द्वारा 8 नवंबर से 21 नवंबर तक नए मेला मैदान में पशुओं की गणना के लिए विभिन्न स्थानों पर 10 चौकियों की स्थापना कर दी गई है। इसके अलावा 2 मोबाइल टीमों द्वारा भी पशुओं की आवक पर नज़र बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, पुष्कर पशुहाट मेला क्षेत्र में 100 से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति पशुपालन विभाग द्वारा की गई है।
इसी महीने पुष्कर उपखंड अधिकारी द्वारा बैठक कर नए मेला मैदान क्षेत्र में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई थी। कल से पशुपालन विभाग की तरफ से बहुउद्देशीय पशु हाट मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए पशुपालन विभाग की पूर्ण तैयारियां हो चुकी है। हमने हमारी तरफ से 10 चौकियों की स्थापना की है, जो कि पशुओं की आमद और इंद्राज के लिए लगाई गई है। पानी की खेलियां कंप्लीट हो चुकी है, पानी पशुओं के लिए उपलब्ध है और आने वाले यात्रियों के लिए भी उपलब्ध है। हमारी लाइटों की व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है दड़ों के अंदर, और जो नया जहाँ पशु मेला आयोजन होना है वहाँ सब जगह लाइटें लग चुकी है। अस्थायी चिकित्सालय हमारी तरफ से प्रारंभ हो चुका है और दड़े के अंदर जो चिकित्सालय है उनकी भी स्थापना हो चुकी है, और साथ ही जो मोबाइल चिकित्सालय है जो मौके पर जाके पशुओं का इलाज करेगा उसकी व्यवस्था भी हो चुकी है। तमाम दावों से इतर जमीनी हकीकत पर गौर किया जाए तो पशुपालन विभाग द्वारा आवंटित नए मेला मैदान में देश भर से आए पशुपालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालक खास सहूलियत तो दूर, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसते नजर आ रहे हैं। एक लंबे अरसे से पशुपालकों की जीवन रेखा साबित होने वाला पुष्कर पशु मेला धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो सन 2001 में 15,460 ऊँटों की आवक पुष्कर पशु मेले में हुई थी, तो वहीं वर्ष 2019 में मात्र 1784 ऊँट वंश की आवक ही रह गई। ऐसे में 2 साल से अपनी रोजी रोटी के लिए भटक रहे पशुपालक अब अपने पुष्कर पशु हाट में आने के निर्णय को लेकर कोसते नजर आ रहे हैं। कितना सालों में आ रही हो? 20 साल हो गया, बच्चा तो मेरा छोटा छोटा गया। अब आज पानी नहीं कोई और नहीं, बखड़ा जाके रुड़ांगा बड़ा छोटे बच्चे, कोई जॉब पे आ रही है, कोई छोटी लड़की है। पुलिस वाला है कि 3 यहाँ 15-16 साल हो गई, जो ये बच्चा था इतना जब आने लगे हम, अब यहाँ से फिर बांध जाएंगे, क्या फायदा होगा इसमें? इतना तो पानी की ना नहीं तो वहाँ पानी की सुविधा ना लेट की है, ठीक है। अब इतने ऊँट जहाँ कहाँ लेगा, बेचारे घोड़े आगे उस तरफ हम पड़ेंगे, कहाँ पानी पे आके लाएंगे और कहाँ जाएंगे। सब लड़कियाँ हैं, बच्चे भी है, कोई बाहर भीतर भी है, बच्चे भी तंग होते हैं। वो तो है ना, कोई वहाँ पर कोई बनाई हुई है कोई, तो इसलिए हम ये जगह छोड़ के हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। तो आज क्या बोल के गया प्रशासन? आज ये बोले गया कि यहाँ से तुम उठाओ। हाँ, क्या बात तुम्हारी समझ हो जाएगी? क्या समझ हो जाएगी वहाँ पर? अंदरी घोड़े अगर वो खैली लगाएगा तो वो खैली टूटी से वो भरी जाएगी अपनी। और क्या लेके आए? हाँ, गुजरात से खरीद के लेके आए। हाँ जी, यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले, हाँ, बेचने के लिए लाए थे। कितने घोड़े लाए थे? 20 घोड़े लाए थे। 20 घोड़े लाए थे। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था है? इतनी परेशानी है, पानी की परेशानी है, चारे की परेशानी। चारा पानी अपने पैसे से पिला रहे हैं, इसमें मेला लगाया अपने पैसे से पिला रहे हैं। अच्छा। 400 रुपए के एक टैंकर आता है, 400 रुपए 800 रुपए का पानी पिला चुके 2 दिन में। लाइट की क्या व्यवस्था? लाइट है ही नहीं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। तो आप पहली दफा आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? अरे महसूस हो रहा है, इतना बुरा जान आफत में आ रही है। साले चारे की पानी की इतनी परेशानी है कि जिंदगी से तबाह है। आपको नहीं मिल रहा है तो जानवर को कहाँ से मिलेगा? प्रशासन ने सुनता ही ना है यार, सुनता ही नहीं है कोई भी। सुनता हो तो फिर यहाँ परेशानी किस बात की होती? कोई नहीं सुनता। हम तो खुद अपने पैसे से पिला रहे हैं पानी खरीद के। हमने बहुत करे भाई, ऐसा मेला कहीं। तो आप आना चाहते हो नहीं आना चाह रहे हो आप? कौन आएगा इस मेले में? कोई नहीं आएगा अगली साल। आज यहाँ नए स्थान पर आया हूँ जो प्रशासन ने ऊँट और घोड़ों के लिए जगह दी है, पर देखा जाए तो पानी की टंकियाँ की कमी इतनी है कि वो आने को तैयार नहीं है। ऊँट वाले, घोड़े वालों ने तो अपनी व्यवस्था कर ली, क्योंकि वो तो अपने सुखी संपन्न है सब, तो अपना अपना टेंट लगा दिया, सब कुछ कर दिया। पर ऊँट वाले तो गरीब जानवर है और राज्य पशु होने के नाते इनको कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। लाइट के लेकर क्या व्यवस्था? लाइट को हाँ, लाइट भी अब लग रही है। अब देखो कि कितनी लगती है, कैसी लगती है। और झाड़ियाँ जो जगह पे इनको जो कह रहे हैं कि आप वहाँ चले जाओ, तो झाड़ियाँ तक भी साफ़ नहीं हुई है। तो मैं नम्र निवेदन करता हूँ सरकार को, एसडीएम साहब को, उन जिस जगह पे वो बैठाना चाहते हैं उसको सफाई करवाए पहले और पानी का व्यवस्था करें।
बेचारे गरीब लोग हैं, ये इस तरह से रह नहीं सकते, 15 दिन चल के आते हैं तो इनको बड़ी पीड़ा सहनी पड़ती है, बड़े दुख सहने पड़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित पुष्कर पशु हाट मेला 2021 का निरीक्षण करने पहुंचे अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने हाट मेला क्षेत्र में पशुओं और पशुपालकों के लिए चारे के साथ पेयजल व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए तत्काल संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर पशु हाट मेले का आज पहला दिन है, ऐसे में तमाम खामियों को जल्द से जल्द सुधारने की कवायद की जाए। खास बात यह है कि पुष्कर मेले को लेकर हर वर्ष होने वाली बैठकों में जिला कलेक्टर और उच्च पद पर आसीन सरकारी महकमों के आला अधिकारी बैठकों को आयोजित कर तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करते हैं, पर इस साल ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। नतीजन सरकारी अमले की उदासीनता जमीनी स्तर पर अब देखने मिल रही है। ये अपन नहीं कह सकते कुछ भी, अभी आप लोगों से भी हम सुझाव भी लेंगे और क्योंकि आज एक तरह से चालू हुआ है और 3-4 भी साथ में, तो हम एक बार देख रहे हैं भाई जो भी जिस तरह से भी राज्य सरकार ने हमें मेले के आयोजन के लिए कहा है इसलिए अनुरूप ये हो। और आज जो निरीक्षण करने के उपरांत जो भी हमें चीज़ें देखेंगी, आप लोगों से सुझाव आएंगे, इस पर जितना संभव होगा। पशुपालक से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, वही यही बताया जा रहा है कि फिलहाल नई जगह है, व्यवस्थाएं हो रही है, अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही है। अभी पानी की सबसे बड़ी जरूरत है, खेलियाँ खाली पड़ी हुई है चारे के लिए। चारे को अभी जो रेंज डायरेक्टर हैं पशुपालन, उनसे हम बात करेंगे। अभी मैं चर्चा भी कर रहा था कि एक तो जो यहाँ लोग आए उनके पीने के पानी की, और दूसरा जो पशु आते हैं उनके लिए जो खेली बनी हुई है वो पूरी तरह भरी रहे, इस तरह की व्यवस्था करें। थैंक यू। बहुउद्देशीय पुष्कर पशु हाट मेले में शामिल होने हजारों लोगों की आवक के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर मेले में सुरक्षा, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है जो पुष्कर, सरोवर और मेला क्षेत्र में अपनी ड्यूटी को अंजाम देगा। अब तक अतिरिक्त 80 पुलिसकर्मियों की आमद दर्ज की गई है। आईपीएस सुमित मेहरदा व थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि नए मेला मैदान क्षेत्र और नगर पालिका कार्यालय परिसर में 2 अस्थायी थाने स्थापित किए गए हैं, जहां से कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से मेला क्षेत्र और घाट पर विशेष। पुष्कर मेला आज 8 तारीख को विधिवत रूप से शुरू हो चुका है। मेले में काफ़ी संख्या में घोड़ों के टेंट भी लग चुके हैं, घोड़े आना शुरू हो गए, ऊँट भी काफ़ी संख्या में आ चुके हैं। इसी को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान विकास कुमार जी ने अजमेर जिले से करीबन 110 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों का जाब्ता हमें दिया है, जिनकी मदद से हम कस्बे के अंदर जाने वाली गलियों को जाब्ता लगा करके और भारी कार्य वगैरह इनको कस्बे के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। श्रद्धालुओं की भी काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, जिनके लिए जगह जगह ब्रह्मा मंदिर पर अतिरिक्त जाब्ता, घाटों पर अतिरिक्त जाब्ता लगाकर शांति व्यवस्था व शांतिपूर्वक श्रद्धालुओं को स्नान व दर्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। गौरतलब है कि सितंबर महीने की शुरुआत में राज्य सरकार ने सभी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगा दी थी, जिसके बाद से पुष्कर, धार्मिक और पशु मेले पर संशय के बादल गहराने लगे थे। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर 14 अक्टूबर को शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने जिला कलेक्टर को पुष्कर पशु मेला आयोजन करने की स्वीकृति सशर्त जारी की थी, जिससे पुष्कर पशु मेला एक छोटे हाट पशु बाजार तक ही सीमित रह गया। इतना ही नहीं, कोविड-19 संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में प्रस्तावित 8 दिवसीय पुष्कर हाट मेले में प्रवेश के पूर्व RT-PCR टेस्ट के साथ साथ कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज की अनिवार्यता लागू रहेगी। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही पशु हाट संचालित करने की अनुमति रहेगी। मेला क्षेत्र में पशु संबंधित दुकानों के अलावा किसी अन्य दुकान या प्रतिष्ठान को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। ऐसे में पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय मेले के रंग इस साल भी फीके ही नजर आ रहे हैं। साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के तहत पुलिस थाने की साफ सफाई। आईपीएस सुमित मेहरदा के मार्गदर्शन में पुष्कर पुलिस व पुलिस मित्रों ने थाना परिसर में चलाया स्वच्छता अभियान। रविवार को पुष्कर पुलिस मित्र टीम व पुलिस के जवानों द्वारा अपनी तैनाती स्थल पर साफ सफाई करने का विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुष्कर थाना में श्रमदान अभियान चलाकर साफ सफाई का कार्य किया गया। आईपीएस सुमित मेहरदा के मार्गदर्शन में श्रमदान के साथ पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पुलिस और पुलिस मित्र टीम द्वारा पौधारोपण भी किया गया। पुलिस जवानों द्वारा थाना परिसर की खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर, पेड़ों के सूखे पत्ते, झाड़ियां,
बेकार की घास, कूड़ा कचरा और मकड़ी के जालों को हटाकर साफ सफाई की गई। पुलिस थाना परिसर में खाली पड़ी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची नीची जमीन को भी समतल किया गया। थाना चौकियों में पुलिस लाइन परिसर में लगे पौधों की सिंचाई की गई। थाना अधिकारी महावीर शर्मा ने कहा कि स्वच्छता हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। यह जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मचारियों पर छोड़कर इतिश्री नहीं की जा सकती। स्वच्छता के लिए ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों से लेकर हर व्यक्ति को योगदान देना होगा। कुछ ऐसा ही संदेश देने के उद्देश्य से आईपीएस सुमित मेहरदा के आदेश पर रविवार को पुष्कर थाने में सफाई अभियान चलाया गया। थाना अधिकारी महावीर शर्मा ने सुबह उठते ही सभी पुलिसकर्मियों के साथ थाना भवन की छत, परिसर, कार्यालय व बैरकों में स्वच्छता अभियान चलाया। सफाई अभियान में पुष्कर पुलिस के साथ पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा, कैलाश कुमावत, राकेश गुर्जर, सुनल बाकोलिया, प्रहलाद प्रजापति, योगेश रेड्डी, हीरालाल मीणा, विष्णुलाल मीणा, चिरंजीलाल कुमावत, मदन नायक सहित अन्य लोगों ने सहयोग प्रदान किया। आज हमने हमारे पुष्कर थाने की सफाई की। हमारा जो अभियान है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ सफाई करनी है, तो इस हफ्ते हमने ये सोचा है कि जो सार्वजनिक स्थान है और जो अपने अपने ऑफिस है, तो हर डिपार्टमेंट अपने ऑफिस की सफाई कर सकता है। पुलिस ने अपनी शुरुआत कर दी है, तो सभी से आग्रह है कि अपने अपने ऑफिस, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, अपने अपने थाने परिसर या जो भी परिसर है अपने, उन सब की सफाई रखें। और आम जनता से और आग्रह है कि इस प्रोग्राम से प्लीज़ जुड़ें। हमारे एएसपी साहब जब से यहाँ पदस्थापित हुए, हर रविवार को विभिन्न स्थानों पर सफाई का अभियान, जो भी सार्वजनिक पुष्कर के घाट है, मंदिर है, उसी कड़ी में आज हमारे थाना परिसर की साफ सफाई की है, जिसमें पुलिस मित्र की टीम और हमारे थाने के स्टाफ ने सहयोग किया।